नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज बात करते हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है। यह धार्मिक यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकली है और आज फरीदाबाद से बल्लभगढ़ मंडी की ओर बढ़ रही है। कल फरीदाबाद में यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, सत्संग और प्रवचन हुआ और अब यह यात्रा बल्लभगढ़ मंडी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। इस यात्रा में धार्मिक श्रद्धा और देशभक्ति के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पदयात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई हनुमान जी की गदा लेकर चल रहा है तो कोई भारत माता की शान तिरंगा लेकर भक्ति में सराबोर दिख रहा है। वहीं रामलला के वेश में एक बालिका इस यात्रा में शामिल है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा पर निकले तो उन्हें तमाम बड़ी हस्तियों का समर्थन मिलने लगा। इस पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बड़ी संख्या में भक्त चल रहे हैं। 10 दिनों की इस पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर इस यात्रा का समापन होगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में बागेश्वर सरकार सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। तो आज बाबा बागेश्वर की यात्रा का तीसरा दिन है। बल्लभगढ़ में विराम था, लेकिन अब यात्रा कहां तक पहुंची है जानेंगे सहयोगी मनीष चौरसिया से। मनीष, क्या कुछ आज नए रंग आप देख पा रहे हैं? चूंकि यात्रा का तीसरा दिन है, कई बड़ी हस्तियां भी यात्रा में शामिल हुई थी। आज क्या कुछ नया देखने को मिला? देखिए, बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। इस रास्ते पर बस कुछ ही देर में जो यात्रा का मुख्य हिस्सा है वो यहाँ पहुँचने वाला है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जो लोकल लोग हैं उनकी भीड़ आसपास किस तरह से लग गई है। ये एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पर गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आप देखिए बिल्कुल किनारे पर लोग लदे हुए हैं बस एक झलक पाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की। और सिर्फ यही नहीं, आगे तक आप जाइए, कई लोग थोड़ा रिस्क लेकर भी बिल्कुल फ्लाईओवर के भी जो उसका बाउंड्री है उसके नीचे उतर आए हैं। फिर भी बस यही एक इच्छा है कि बस जब निकलें धीरेन्द्र शास्त्री तो उनकी नज़र उन पर पड़ जाए, उनसे वो जिससे हाथ अभिवादन करते हैं वो अभिवादन स्वीकार कर लें। तो अभी जहाँ जहाँ से भी यात्रा आगे बढ़ रही है वो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट में पहुँच रहे हैं। ये जहाँ मौजूद है अभी, ये बल्लभगढ़ का झाट सैंतली एरिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी है। तमाम लोग यहाँ यहीं से हैं। आप लोग लोकल हैं यहाँ के? नहीं, लोकल नहीं, किराएदार हैं। अरे तो यहीं रहते हैं ना? यहीं रहते। अभी कितनी देर से खड़े हैं आप? अरे यहाँ हम लोग 2-2.5 घंटा ज़्यादा हो 2-2.5 घंटा हो गया। हाँ, ज़्यादा होगा। 4 घंटे हो गए। किस लिए खड़े हैं? महाराज जी को देखने के लिए खड़े हैं। महाराज जी को देखने के लिए 4 घंटे से खड़े हैं आप? हाँ, 4-5 घंटा सुबह से खड़े हैं। और 4 घंटे ना आए तो? कौन नहीं आए तो फिर भी खड़े रहेंगे। हम 24 घंटा खड़े रहेंगे। मेरे दिल में आस्था है, मेरे ये भगवान है। मैं इसी आस्था की बात कर रहा था कि 4-4 घंटे से लोग खड़े हुए हैं। अगर और 4 घंटे ना आए तो भी ये बिना किसी दिक्कत के खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? योगेश सर। योगेश, आप भी इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, हम भी बस उनको देखना है एक बार, या फिर जो जिन मुद्दों के साथ वो निकले हैं यात्रा लेकर उनसे भी आप सहमत हैं? हाँ जी, पूरी तरह सहमत है जी। हाँ जी। तो आप देखिए कि जगह जगह चारों तरफ आपको यहाँ के लोकल लोग दिखाई पड़ जाएंगे और यही वो लोग हैं जो इस यात्रा को और भव्य और दिव्य बना देते हैं। हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जो लोग इस यात्रा का हिस्सा बने हैं, जो दूसरे शहरों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, जब वो यहाँ के लोकल से मिलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। अब देखिए आप लोग कि कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ से आए आप लोग? एमपी से। एमपी मध्य प्रदेश से आए जी। शुरू से यात्रा के साथ में इस तरह से जब आप लोकल लोगों की भीड़ देखते हैं, जैसे लोग खड़े हुए हैं एक दर्शन के लिए, इनका सपोर्ट देखकर आप लोग को कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप लगता है कि एक हो रहे हैं लोग इस यात्रा? बिल्कुल, इस यात्रा से ऐसा लग रहा है जैसे सभी एक एकजुट होकर के अपने हिंदू राष्ट्र को घोषित करवाने के लिए बाबा साहब के साथ चल रहे हैं। लोकल लोगों से जब बातचीत होती है आप लोग की, वो भी इसी भावना में है जिस भावना में आप हैं? बिल्कुल एक साथ में, एक साथ, बिल्कुल एक साथ में। वृंदावन तक जाएंगे आप? बिल्कुल, हम एमपी से आए, जिला राजगढ़ से। तो आप लोग की दूसरी यात्रा होगी फिर तो ये? हाँ, दूसरी यात्रा है ना? दूसरी यात्रा। तो
पहली यात्रा और इस यात्रा में क्या अंतर देख? इसमें पब्लिक और बढ़ गई है, दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। दिन बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। जैसे कल की तुलना में लगभग 2 लाख पब्लिक थी, तो आज कम से कम 3.5 लाख के ऊपर पूरी पब्लिक निकल चुकी है। संख्या रोज बढ़ती रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ती जा रही है। अच्छा है। तो देखिए ये लोग एमपी से आए हैं, ये पहली वाली यात्रा में भी थे जो कि मध्य प्रदेश में हुई थी, और अब दूसरी यात्रा में भी हैं जो कि दिल्ली से वृंदावन चल रही है। लेकिन तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊं, देखिए अब वो एक पुलिस की गाड़ी गई है और वो उस भीड़ में फंस गई है। वो व्यवस्था मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह से भीड़ ना लगाएं कि जो पदयात्रा है उसकी स्पीड कम हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से ही थोड़ा लेट चल रहे हैं। जहाँ पर शांति पड़ाव है वो सिकरी इलाका है, और वो लगभग अभी यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है। और आप सोचिए कि शाम के 5:45 बज रहे हैं और अभी तक उन्हें मतलब 5.5 किलोमीटर और चलना है। तो ये बताता है कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा है। जमावड़ा इतना है जो पदयात्रा की स्पीड को, उसकी गति को बार बार कम कर दे रहा है। बिल्कुल मनीष, ये हम देख पा रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग इसमें मौजूद है वो ये बता रहे हैं कि पहले 2 लाख संख्या थी, अब करीब 3.5 लाख के आसपास लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। आज का रात्रि विश्राम को लेकर क्या जानकारी? आज कहाँ पड़ाव होगा विश्राम का, कहाँ विश्राम होगा, कहाँ भोजन की तमाम व्यवस्थाएं होंगी? मनीष, देखिए सीकरी इलाका है, बल्लभगढ़ का ही इलाका है, वहीं पर जाकर रात्रि विश्राम होगा। और मैं उसी की बात कर रहा था कि जहां भी हम मौजूद हैं, यहां से ये लगभग ये सैंतली इलाका पड़ता है बल्लभगढ़ का, और यहां से सीकरी लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है, और वहां तक अभी पैदल चल के जाना है। बात पैदल चलने की नहीं है, बात यह है कि जिस गति से आज यात्रा बढ़ी है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और लोगों के जुड़ने की वजह से मुझे लगता है कि जो टाइम है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अमूमन जो आखिरी पड़ाव होता था वहाँ तक 7-7:30 तक 8 बजे तक पहुँच जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये वक्त ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि दूरी अभी अच्छी खासी बाकी है। और लोग जिस तरह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो ज़रूर इनको देखकर इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी ज़रूर कुछ लम्हे यहाँ रुक कर बिताना चाहेंगे, और वो रुकेंगे तो जाहिर सी बात है वक्त और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वक्त की पाबंदी में यहाँ पर कोई भी नहीं है, हर कोई बस एक झलक पाना चाहता है धीरेन्द्र शास्त्री की, और हर कोई उनके जिस मकसद से वो यात्रा कर रहे हैं उस मकसद में लोग जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हो? यहीं से हैं। आप लोकल हो? हाँ लोकल है। बार-बार पूछ रहे हैं कि आप लोग कितनी देर से खड़े हो और क्यों खड़े हो? बाबा जी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। इंतजार करते करते कितने घंटे हो गए? करीब 5 घंटा हो गया। 5 घंटा हो गया है। लग रहा है कि कब? 3 बजे का टाइम था पर कुछ लेट चल रहे हैं बाबा जी। 3 बजे का टाइम था, तो लगभग 2.25-3 घंटे हो गए। अभी भी कहाँ है, कुछ दिख रहा है? अभी भी कोई आइडिया नहीं है सर। पर कोई दिक्कत हो रही है? आप बता रहा है कि झारसली के आसपास आ चुके हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई थकावट आप महसूस कर रहे हो? नहीं ऐसे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, थकावट। इंतजार करेंगे पूरा? हाँ पूरा, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं। कर ही जाएंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। देखो ये लोकल लोग हैं जो पूरे उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं। कोई 3 घंटे से खड़ा है, कोई 5 घंटे से खड़ा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि जब तक हम उनकी एक झलक नहीं पालेंगे, और आज उनकी एक झलक पा लेना ही इन सब के लिए इस पदयात्रा का हिस्सा बन जाना है, क्योंकि सबके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपना घर द्वार, अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर यहाँ से वृंदावन तक जाएं। लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि अगर आज यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक बार उनकी झलक पाली तो ये भी उनके हिस्से का योगदान होगा इस पदयात्रा को, इस पूरी मुहिम को, और वही योगदान हर कोई यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल मनीष, हर कोई सिर्फ दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि करीब 5 घंटे से भी श्रद्धालु यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बाबा का दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। मनीष लगातार बने रहिएगा, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, हर तरफ आस्था से भरी शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई है, जहाँ बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए महिलाएं कलश लेकर पहुंची हैं। सभी महिलाएं सिर पर कलश रखकर धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए यहाँ पर आई थी। देखिए किस तरह से सुबह सुबह का वक्त है, यात्रा शुरू हो चुकी है और तैयार होकर ये सब यहाँ पहुँची हुई हैं। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु, आप इस तरह से तैयार होकर आई हैं, कलश लेकर आई हैं, क्यों? बाबा का दर्शन करने आए, बाबा के दर्शन करने आए थे। ये कलश रख कर आने का क्या मतलब होता है? ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हमारा भी मन था हम जाएं बाबा के साथ, थोड़ी बहुत दूर चले और थोड़ा ये हमें मन की शांति मिलती है ऐसे, और अच्छा भी होता है ये सब देखने के लिए। देखिए आप
किस तरह से लोग तैयार होकर इस तरह से कलश रखकर आए। क्यों कलश रखकर निकले हो आप? बाबा जी की यात्रा के लिए। कलश रखने का मतलब मायने क्या है? उनको सम्मान देने के लिए, किस लिए? उनको सम्मान देने के लिए। बाबा जी ने आज मुझे करोड़ों की भीड़ में आवाज दे के बुलाया, कहा बेटा तू खुश रह, तुम्हारी यात्रा सफल हुई, तुम्हारे सारे दुख संकट कट गए। बाबा जी ने करोड़ों की भीड़ में आवाज दे के बुलाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे को रो क्यों रही हैं आप? बाबा जी की खुशी मैं बता नहीं सकती। करोड़ों की भीड़ में बुलाने का आदेश समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से। यही श्रद्धा है। कई लोग ऐसे हैं जो देख भी नहीं पाए और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको वो उन्होंने बुला लिया कि आप इधर आइए, हमसे मिलिए आके। इनकी मुलाकात हुई, इन्हें भीड़ से बुलाया। ये उस मेहनत का फल है, इनकी भक्ति का फल है, आस्था का फल है, श्रद्धा का फल है। और ऐसे ही जब किसी को मौका मिल जाता है इतनी भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का, तो उनका दिन या क्या उनका जीवन ऐसा लगता है जैसे वो सफल हो गया। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, फरीदाबाद। तो तस्वीरें आपने देखी, यात्रा लगातार जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी मनीष का। मनीष, ये 10 दिनों तक चलने वाली यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हो रही हैं। आज कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बाबा बागेश्वर के साथ नजर आए। और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आज इसमें शामिल हुई और कल का क्या प्लान है? देखिए, आज तो अभी सिर्फ अनिरुद्धाचार्य आए थे और कल के बारे में रात तक की सूचना मिलेगी। लेकिन पूरी यात्रा की हम बात करें तो उसमें जया किशोरी को हिस्सा लेना है, शिखर धवन आए थे, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। आप ये तस्वीर देखिए, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 59 साल। 59 साल, कम 60। क्या लिया है आपने हाथ में? ये साधु, मैं सन्यासी साधु हूँ। नागा का संस्कार। मेरा नाम आनंद गिरी है, गुरु का सुखानंद है और धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ दे रहे हैं सब। ये शंख बजता है? बिल्कुल, बता दीजिए एक बार। ये बजता है ओम दत्तात्रेय दत्तात्रेय। ऐसे नंगे पैर आप यात्रा कर रहे हैं, दिन भर में कितनी बार बजा देते हैं शंख? हजारों बार। हजारों बार। एनर्जी मिल रही है हनुमान जी से। सांस तो नहीं करती? हनुमान जी तो एनर्जी मिल रही है। सांस तो नहीं करती? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को एनर्जी मिल रही है और इन सब पदयात्री इनको मिल रही है। एनर्जी देने वाले हनुमान जी है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। वीरेंद्र शास्त्री से पूछा हमने 2023 में, मैंने कहा बॉस क्या विचार है बताइए, कि बाबा जी तेरे क्या विचार में, तुम्हारे विचार बताओ। कि पहले तो गरीबी मुक्त भारत बने, जो ये नेता कह रहे हैं, कब वो कांग्रेस के, कब वो बीजेपी के, कब वो छठवैया पार्टी के, कि भारत को गरीबी मुक्त करेंगे। गरीबी मुक्त करेगा धीरेन्द्र शास्त्री। आपने नज़ारा देखा, हमने सबने 2 से 51 बच्ची की शादी की, वो गरीबी मुक्त हो गई। ये बताइए, यात्रा के लिए आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं? मतलब कुछ सुबह योगा करते हैं, क्या करते हैं, कैसा भोजन कैसा खाते हैं? रात दिन चलते हैं। अन्नपूर्णा में गौरी मैया की है, गौरी गणेश, गौरी जी का भोजन चल रहा है। अब वहाँ से गौरी आश्रम से, वृंदावन से आचार्य जी मिल रहा है, मतलब वही खा रहे हैं। चकाचक मिल रहा है, लड्डू भी मिल रहा है। जय श्री राम के नारे हैं। बाबा को आप देखिए, लड्डू, खुरमा, जलेबी की मिठाई है और खूब, और जयपुर के छैला तो खूब खवाई है। और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, इन बच्चों की भविष्य तय करनी है। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि दिन भर में हजारों बार शंख बजा लेते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अलग से ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। जो मिलता है अन्नपूर्णा में, भंडारे में, वो खा लेते हैं और खाकर मस्त रहते हैं। सब मीडिया वालों को बहुत बहुत साधुवाद हृदय से साधु का। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आइए, आप कहाँ से आए? जय श्री राम। से आप? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से हैं आप? और 1200 भक्त आए हैं। 1200
और मेरा मेन उद्देश्य है कि इनके माध्यम से यानी कि नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र नाम हटा दिया गया है, मात्र 81% हिंदू की संख्या है, कहियो रहेगा और वहाँ भी लिखा जाएगा। इनके नाम से इतना ना भक्त तैयार हो रहा है सेना कि जैसे भी हिंदू राष्ट्र इंडिया आपको लग रहा है कि ये जो लहर भारत से शुरू हुई, दिल्ली से शुरू हुई, एमपी से शुरू हुई, वो नेपाल तक पहुंच जाएगी? हाँ, पूरा एकदम नेपाल में क्रांतिकारी एकदम योद्धा से शुरू हो गया है। जैसे 13 बरस से 28 बरस को वहाँ जेनजी माना गया है, जो कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, स्वतंत्र। आज स्वतंत्र यानी कि विश्व स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मैं श्री वैद्य अवधेय गुरु नेपाल सभी को हार्दिक हार्दिक मंगल में शुभकामना व्यक्त कर। कह रहे हैं कि आप जेनजी को एक कर लेंगे नेपाल के। हाँ, वो स्वतंत्र पार्टी नहीं है, जेनजी जो है भ्रष्टाचार को आप अपने अपने मुहिम का हिस्सा बना लेंगे? हाँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र जैसे होगा और यमुना गंदगी से भरा जा रहा है, जो ये अंग्रेजों के शासक वर्ग जो हमारे देश को जो इंडिया। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आप इतना कुछ लेकर चल रहे हैं, एक आपके हाथ में है, एक कंधे पे है, क्या क्या है इसमें? इसमें अपना जैसे फूला थाल है, लोटा गिलास, रहने का कम्बल है, झूल रखे हैं इसमें, और ये बैठने का साधन है, जहाँ कुर्सी उर्सी नहीं अपना लगाइए स्टैंड और बैठिए। मैं इसी सोफा लेकर चल रहे हैं बाबा, है बैठने वाला है। और विशेष क्या कहें, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ, श्री श्री रविशंकर आश्रम से। बहुत बढ़िया, चलिए आप यात्रा में जुड़े हैं, अच्छी बात है। नेपाल आए हैं, नेपाल से भारत आए हैं, जो लोकल लोग मिल रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है। रोटी के संबंध है, सीता जी बहुत पुराना है ना, वो तो बहुत पुराना है। जय श्री राम। देखिए नेपाल से भी लोग पहुंचे हुए हैं और इसी एकाग्रता के साथ, इसी एकता के साथ हर कोई आगे बढ़ रहा है, इस यात्रा का हिस्सा बन रहा है, इस उम्मीद के साथ। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रही हो? क्या नाम है आपका? हिमांशु चौधरी। क्या बोलना है आपको? बोलो जो बोलना है। मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे आके। बोलिए। अच्छे लगते बागेश्वर बाबा? हाँ। उनसे मिली कभी? अब मिलूंगी पहली बार। आज मिलोगी पहली बार? रील में देखा है उन्हें? हाँ। कितनी रील देखती हो उनकी? बहुत, जितनी आती हैं फोन में। किस क्लास में हो आप? 6th। चलो अच्छा, अभी मिलेंगे, इसी रास्ते से आएंगे। तो आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और इस तरह के तमाम लोग जो अपने शहर, अपने घर से ऐसे डीजे भी लेकर आए हैं, उनके साथ भी जो आप बातचीत करेंगे तो आपको अलग अंदाज मिलेगा। लोग कितना भी दूर से आए हो, कितना भी थके हो, बस ऐसे डीजे पर एक राम धुन बन जाए और सब इस तरह से नाचते। बिल्कुल मनीष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, और आपने जिस तरह से बातचीत भी की श्रद्धालुओं से, उनमें भी जोश यहाँ देखने को मिल रहा है, उनकी श्रद्धा आस्था अपार यहाँ देखने को मिल रही है। और एक बार फिर आपका रुख करेंगे, आप लगातार यात्रा में शामिल रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सनातन यात्रा में एक से बढ़कर एक भक्त देखने को मिल रहे हैं, कोई ध्वज लिए शामिल हो रहा है तो कोई किसी ने अद्भुत श्रृंगार से अनोखा रूप बनाया है। ऐसे ही एक भक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कटआउट लेकर यात्रा में शामिल हुए हैं, आइए देखते हैं। आप जब वृंदावन जाते हैं तो अमूमन आप देखते हैं वहाँ पर इस तरह से टीका लगाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हालांकि वो कुछ पैसे आपसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस यात्रा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से रोली, चंदन लेकर चलते हैं, लोगों को लगाते हैं और फ्री में लगाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। आप ये जो सेवा कर रही हैं ये फ्री में है या फिर कुछ चार्ज? किसी की सेवा हो तो डाल दो, नहीं तो निःशुल्क है मेरा। निःशुल्क है? बहुत बढ़िया। देखिए तो ये ही भाव है, यही इस यात्रा का मूल भाव है कि सेवा करते जाना है, सबको एक साथ जोड़ते जाना है, और इसी भावना के साथ आप देखिए यात्रा पीछे से लगातार आगे बढ़ती चली आ रही है। और दिन भर आज हम यात्रा के साथ रहे, जहाँ भी किसी इलाके में यात्रा पहुँचती है, सड़क के दोनों तरफ लोग ठसाठस भरे होते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए बाबा बागेश्वर। देखिए सामने से एक दिव्यांग आ रहे हैं और कितने खुश हैं वो, फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है क्या है? नाम महाकाल।
देखिए ये फ़ोन पर वीडियो कॉल में इनकी मम्मी है, वीडियो कॉल पे माता जी हैं और देखिए माता जी लाइन पर हैं और माता जी को वीडियो कॉल पर लेकर ये यहाँ पर इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको भी यात्रा के दर्शन करवा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो खुद तो हैं ही यात्रा में दिव्यांग होने के बावजूद, लेकिन अपनी माँ को भी वीडियो कॉल के जरिए ही यात्रा में शामिल कर रहे हैं। तो 10 दिनों तक चलने वाली यात्रा 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। आज यात्रा का तीसरा दिन है। सहयोगी मनीष हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, हर रंग हमें दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष, तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। और यात्रा का आज यहां विराम होगा और उसके बाद कल फिर यात्रा तय समय पर शुरू होगी।